नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कल वाले वीडियो में जो आपने देखा कि कैसे बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है, अगर आप थोड़ा-सा मेहनत करते हैं। देखिए लास्ट वाले वीडियो में मैंने जो चर्चा किया था टेक्स्ट पर और टेक्स्ट के बाद दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के और सारे उच्चारण खासकर वोवेल और कॉन्सोनेंट के अलग जी हाँ, सो एकदम कह सकते हैं एकदम बाइफरकेट करके बहुत ही आसान तरह से मैंने बताया था कि इंग्लिश वर्ड पढ़ते समय किन-किन बातों का ख्याल रखा जाता है और पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है। तो दोस्तों आज पार्ट्स ऑफ वर्ड की बारी है कि पार्ट्स ऑफ वर्ड पे चूँकि वीडियोज़ लंबा होता है तो 40 मिनट नहीं करके 20-20 मिनट का वीडियो ताकि आप भी थोड़ा-सा सहज महसूस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कीजिएगा, आने वाली वीडियो की जानकारी तभी आपको मिल सकेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं किस तरह से पढ़ा जाता है। जी हाँ, पहले जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ यहाँ देखेंगे कि पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, कितने अच्छे तरह से आप किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। देखिए एक तो अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण आपको आने चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो कल वाले वीडियो को ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसके बिना दोस्तों आप लाखों वर्ड्स क्या पढ़ पाएँगे? संभव है कि क्या डिक्शनरी के सारे वर्ड्स याद कर पाएँगे? नहीं। तो कुछ एक ऐसा तरीका है जो कि आपको बहुत ही सरलता से, सहजता से पढ़ना सिखा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है THE, इसको दी भी लोग बोलते हैं और द भी बोलते हैं। एक्चुअल उच्चारण द है। द अब देखिए COM को कम बोलते हैं, कम, ये पार्ट है। ये हमारा एक पार्ट है, ये पार्ट के रूप में इसे काम करते हैं तो पार्ट, है ना? ए साइन को शन और जन दोनों बोलते हैं। यहाँ पर सन पढ़ा गया, ए साइन को शन। तो कमीशन, कमीशन। अब ए के बाद ई है तो ए के बाद ई है तो ए का उच्चारण ए के जस्ट बाद कोई कॉन्सोनेंट और उसके बाद अगर ई आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में होता है। तो टी को अगर ट पढ़ते हैं ट, तो ट में ए लग गया तो टेक हो गया। और चूंकि स भी लगा, एस भी लगा तो टेक्स हो गया। टेक्स, टेक्स अप, वेरी, वेरिफिकेशन, ये देखिए सन है। वेरिफिकेशन, कुछ वेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन, क्योंकि बोलचाल की भाषा में वेरी लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जो उच्चारण है वो वेरी होगा। ठीक है, वेरी, वेरिफिकेशन। बाकी आगे आप समझ सकते हैं। ऑफ, इलिजिबिलिटी, 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 CON को कन पढ़ते हैं, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, याद रखिएगा। और TIN को शन पढ़ते हैं, ये भी हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। अब पढ़ना क्या रहा शेष, बस DI और S। तो कंडीशंस, कंडीशंस, कंडीशंस। नेक्स्ट देखिए विद, विथ नहीं, लोग इसे विथ पढ़ते हैं, विथ नहीं पढ़ना है, विद, विथ नहीं, क्या विथ नहीं, विद पढ़ना, विद रेफरेंस। री भी पढ़ते हैं और रे भी पढ़ते हैं, रे पढ़ा गया। और रेफरेंस, ENC को ENCE को एंस पढ़ते हैं, एंस। तो रेफरेंस, रेफरेंस टू ओरिजिनल, एल्कोहल बोलते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ENT को एंट बोलते हैं, ऐसा लग गया। डॉक्यूमेंट्स ओनली, डॉक्यूमेंट्स ओनली आफ्टर, ईयर को टी लगा टर, आफ्टर द कैंडिडेट, एट है, डी के साथ लगा तो डेट हो गया। कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड, क्वालिफाइड फॉर एंटर, ईयर को टी लगा टर, एंटर व्यू, EW को यू बोलते हैं तो व्यू, यू, यू, इंटरव्यू, ईयर को यहाँ देखिए बोल रहे हैं फिर से। तो टर पढ़े यहाँ पर पढ़ेंगे पर, पर्सनाल, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, टी, पर्सनालिटी, टेस्ट, EST को टेस्ट बोलते हैं, टी के साथ लगा तो टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट। OW को आओ बोलते हैं तो हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स आर required to apply online by online the web, क्या पढ़ेंगे, वेब। और ये देखिए साइट, वेबसाइट UPSC ऑनलाइन
डॉट निक NIC डॉट इन। अब देखिए इट इज ई सेन, ई एन को एन बोलते हैं, तो ये सेन हो गया ई सेन। TIL को CL बोलते हैं, इसेंशियल। इट इज एसेंशियल फॉर द एप्लीकेंट, है ना, कैंट एप्लीकेंट टू रजिस्टर, TR को टर बोलते हैं, रजिस्टर नहीं, रजिस्टर हिम सेल्फ, हर सेल्फ फर्स्ट at one time, one time registration यानी OTR। अब देखिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल, AVL को एबल बोलते हैं, लगा तो लेबल हो गया, अवेलेबल ऑन द कमीशंस वेबसाइट एंड देन प्रोसीड, ये भी पार्ट है, प्रोसीड फॉर फाइलिंग अप द ऑनलाइन applications for the examination, OTR यानी कि one time registrations has to be registered only once, सी को सा बोलते हैं, वन है ना, once in life time, this can be done any time throughout the year if the candidate is already registered, she can proceed स्टेट वे, ए वाई को ये बोलते हैं, तो स्टेट वे, जैसे वे हो गया, या आप बोलते हैं में, या से भी बोलते हैं, ठीक है, कई वर्ड बनते हैं, फॉर फाइलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा फिलिंग है, फिलिंग अप यहाँ पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में यहाँ पर फिलिंग ही एक्चुअल उच्चारण होगा। तो ये खुद समझ में आता है कहाँ पर फाइल पढ़ना है, जैसे कहाँ पर जो है फिलिंग पढ़ना है, तो ये सब धीरे धीरे आपको खुद भी समझ में आने लगेगा। दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पार्ट्स ऑफ वर्ड्स पढ़ने से पहले एक जो छोटी सी जानकारी ये है कि अगर आपको अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी नहीं, तो थोड़ा जानकारी रखना ज़रूरी है। देखिए अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, और जो इस तरह से, ठीक है। अब इसमें एक स्मॉल, ये कैपिटल स्मॉल दोनों होता है। देखिए जैसे इसमें देखिए ए, उसके बाद ई, उसके बाद आई, फिर देखिए ओ, और ये यू, 5 यहाँ मैंने घेरा, और इसी चीज़ को सेम यहाँ स्मॉल लेटर में यहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि ये सर्कल किया हुआ है, ये 5 जो है वॉवेल है। जी हाँ, तो वॉवेल है 5, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? 5 है, और जो बचता है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, जिसकी संख्या होती है 21, ठीक है, 21। अब इन सबके उच्चारण की चर्चा मैंने पहले ही कर दिया था, लेकिन अब पार्ट्स ऑफ वर्ड पे हम लोग सीधा चलेंगे। चलिए थोड़ा सा बेसिक जानकारी जरूरी है। जैसे अल्फ़ाबेट के 26 लेटर में वॉवेल्स की संख्या मैंने बताई 5, और वो है AEIOU, ठीक है। इन सबके उच्चारण अलग अलग है, और ये 27 अलग अलग तरह से 5 ही लेटर, जी हाँ 5 लेटर को 27 तरह से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है तो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, और इसकी संख्या 21 है, और जाहिर सी बात है इसको पढ़ने की संख्या, इसको कई तरह से पढ़ा जाता है। सबसे ज़्यादा जो टी का उच्चारण होता है 4 बार, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो थर्ड है पार्ट्स ऑफ वर्ड का, जो कि 70 उच्चारण, जी हाँ तो पार्ट्स ऑफ वर्ड 70 पार्ट्स, ऐसे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि इंग्लिश पढ़ने में आपको सहजता प्रदान करेंगे। तो चलिए 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड के इस पहले स्लाइड को देखते हैं हम लोग। यस, तो ये जो स्लाइड है,
जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं, नंबर्स तो मैंने नहीं दिया लेकिन 70 है। अब देखिए TION एकदम याद करना है आपको, ठीक है, 100% याद करेंगे तभी आप सीखेंगे। TION कहीं भी वर्ड में, जैसे मैंने कमीशन, एडमिशन, इन सारे बाद वर्ड में है ना, कमीशन एडमिशन में, या आपको इस एक्शन, बहुत सारे वर्ड में ये मिल जाते हैं। तो ये इसको TIN को बोलते हैं सन, TIN को क्या बोलते हैं, शन, सन। देखिए TIL को CL पढ़ते हैं, CL। TURE को चर पढ़ते हैं, चर। TUL को क्या बोलते हैं, चुअल। PR को बोलते हैं प्रो। SN को शन भी बोलते हैं और जन भी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से वर्ड के साथ आया है। फिर देखिए LOGY को लॉजी बोलते हैं। TIB को टिब बोलते हैं। IES को ईज बोलते हैं। TIA को CA बोलते हैं। TED को टेड बोलते हैं। AGE को एज बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, ये तो मैंने बोला, इसके एग्जाम्पल्स को देखिए। TN को शन बोलते हैं तो देखिए नेशन, नेशन। TL को CL बोलते हैं तो देखिए इसेंशियल। TUR को चर बोलते हैं इसलिए नेचर। TUL को चुअल बोलते हैं, देखिए फैक्चुअल। PR को प्रो बोलते हैं तो प्रोविजन। यहाँ देखिए शन है एंटर मिशन। यहाँ इकोलॉजी का देखिए लॉजी। एक्टिव का देखिए टिव। सिटीज का यहाँ देखिए, है ना। और इनिशिएटेड तो CA हो गया या टेड हो गया, इनिशिएटेड। कलेक्टेड भी यहाँ आ गया और लिंकेज का एज भी आ गया। उसके देखिए EN को N बोलते हैं तो देखिए हेन, मेन, टेन। N के पहले H लगा हेन, M लगा मेन, T लगा टेन। उसी तरह CN को कन बोलते हैं, कन, तो ये है कंज्यूमर। CM को कम बोलते हैं तो देखिए ये है कंप्यूटर। ER को आर बोलते हैं तो ये देखिए पावर। TNT को टेंट बोलते हैं तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट। एल को अल बोलते हैं तो ये देखिए नेशन के साथ अल जुड़ जाते हैं, नेशनल। ECO को इको बोलते हैं तो देखिए ये इको, ये है देखिए लॉजी, इकोलॉजी। SIB को सिब बोलते हैं, सिब। ये कम, ये प्री, ये हैन, ये सिब, कॉम्प्रिहेंसिव। ANC को एंस बोलते हैं तो इम्पोर्टेंस। ENCE को एंस बोलते हैं तो देखिए प्रे। और ये देखिए एंस, एस के साथ तो जेंस, प्रेजेंस। AN को एन बोलते हैं तो मेन, रेन। EST को एस्ट बोलते हैं तो कि वेस्ट, रेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानकारी मिलेगी। छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ वर्ड है, जैसे देखिए OW को बोलते हैं ओ, आओ। अगर L के साथ OW है तो यहाँ पढ़ेंगे लो। अगर N के साथ OW तो यहाँ पढ़ेंगे नाउ। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस वर्ड के साथ क्या आ रहा है, ये समझना होगा। इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। AY को ए बोलते हैं, AY, 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 AY। अगर AY के पहले D लगा है तो डे, AY के पहले P लगा तो पे, AY के पहले M लगा तो में, AY के पहले S लगा तो शे हो गया। AT को एट पढ़ते हैं, एट, 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 एट। एट के पहले M लगा है तो मैट, R लगा है तो रैट, C लगा है तो कैट, अगर TH लगा तो डैट। ATE को एट पढ़ते, एट, तो एट के पहले M लगा है तो मेट, एट के पहले AR लगा है तो रेट, एट के पहले C लगा है तो केट। अब PRE को प्री पढ़ते हैं, प्रे। अगर प्री पढ़ते हैं तो प्रे फिक्स, अगर प्रे पढ़ते हैं तो प्रेजेंट। हालांकि ENT को यहाँ भी बोलते हैं तो प्रेजेंट। OUS को अस पढ़ते हैं तो कंटिन्यू, न्यूयस, कंटिन्यूअस। CUL को कल बोलते हैं, देखिए कल्चर, कल्चर। TIB को टिव बोलते हैं तो यह एक्टिव। IGST को आइट बोलते हैं तो फाइट, राइट, नाइट। AC को एक बोलते हैं, देखिए एक। ISS एक्सेस। LDS को लेस बोलते हैं तो ये माइंड, और ये लेस, माइंडलेस। LK को का बोलते हैं, LK को का बोलते हैं, एक्चुअली L जो है साइलेंट होता है, L जो होता है साइलेंट होता है इस तरह के वर्ड में। तो वॉक पढ़ते हैं, वॉक, वॉक, ठीक है, वॉक। SURE को श्योर पढ़ते हैं तो एश्योर। TRE को ट्री पढ़ते हैं तो कि कन भी पार्ट है, ट्री तो पार्ट है ही, कंट्रीब्यूट। IL को यल बोलते हैं, देखिए रेडियल। ER को आर बोलते हैं तो आर जो है एक्चुअली ERN है तो इसको बोलते हैं अर्न, ठीक है। तो CUN को कन बोलते हैं, कन। IR को अन बोलते हैं, सी क्या लगा तो कंसर्न। डब्ल्यू को बोलते हैं टुक,
लुक, एल वाई को ली बोलते हैं तो ओनली, सी ओ को बोलते हैं तो कोऑपरेशन, एस आई को सिव बोलते हैं तो कम्प्रीहेंसिव, आई एन जी को इंग बोलते हैं गोइंग कमिंग, सी को सा बोलते हैं देखिए पुलिस, एल एम को माँ बोलते हैं तो एल भी यहाँ भी साइलेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ वॉक में साइलेंट है तो इसको पढ़ते हैं काम, यहाँ लॉज में डी साइलेंट है लॉज, ठीक है। अगले स्लाइड पे चलते हैं लोग। दोस्तों ये स्लाइड जो है इसमें ओ एन जी को ओंग पढ़ते हैं, ओंग, 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 एस लग गया ओंग के पहले तो शोंग हो गया, और एम लग गया तो एमोंग हो गया। ई एन टी को एंट पढ़ते हैं तो एंट के पहले टी लगा तो टेंट हो गया, एंट के पहले आर लगा तो रेंट हो गया। ओ एन को अन पढ़ते, अन, यहाँ अन पढ़ रहे जबकि इसी ओ एन को यहाँ पर ऑन पढ़ रहे, ऑन, तो अन पढ़ेंगे तो ऑन, देखिए जबकि ये ऑन है ओ एन को अन पढ़ते हैं, ठीक है, अन, और यहाँ ओ एन है उसको पढ़ते हैं ऑन, तो ऑनियन, ऑनियन, और यहाँ देखिए ऑन को ऑनलाइन, तो यहाँ ऑन भी है अन भी है, दोनों वर्ड है। इसी तरह ओ एन ई को ओन पढ़ते हैं, ओन, ओन, डी लगा ड्रोन, ओन, पी लगा प्रोन, ई एम को इम पढ़ते हैं तो एम्प्लॉयड, ई ए को ई बोलते हैं तो लिक या टी, सी एल को कल बोलते हैं तो कल्चर, आई विल को ईबल बोलते हैं तो ई एन को एन, एस लगा शेन, सेंसिबल, ई एक्स को एक्स भी बोलते हैं और एक्स भी बोलते हैं तो एक्सचेंज, एग्जाम, जी एन को एन बोलते हैं तो ये देखिए शाइन, सी यू आर ई को क्योर पढ़ते हैं तो प्रोक्योरमेंट, ठीक है, ये पार्ट है, ये भी पार्ट है, ई एन टी पार्ट है, याद रखिए, तो मेंट भी पार्ट है, एक तरह से हो गया, क्योर, प्रोक्योरमेंट, ऑनलाइन तो हुआ ही, जी एन को जन बोलते हैं तो देखिए री से पढ़ते हैं और ये जी एन को जन बोलते हैं रीजन, ए भी केबल बोलते हैं तो कम भी है, कंफर्टेबल के साथ टी लगा टेबल, कंफर्टेबल, एल को ली बोलते हैं तो ओनली, डी एस को डिस बोलते हैं तो डिस कम्फर्ट, आई एम को इम बोलते हैं तो इम्बैलेंस, ए एन सीक्वेंस बोलते हैं, इम्बैलेंस, ओ यू एन डी काउंट बोलते हैं, एफ लगा फाउंड, एस लगा तो साउंड, फाउंड साउंड। नेक्स्ट देखिए यू एन जी को बोलते अंग, तो अंग के पहले एस लग गया तो संग, यू एन आई को यू बोलते यूनी, यूनाई, तो यूनी जो है यूनी के बाद साइकिल हो गया, और यूनिक यू अन जो यूनी को यूनाई भी बोलते हैं, यूनाई, टी को टा, यूनाइट, ओ आर को बोलते हैं आर, और देखिए मोटर और ये फोर, आर आई को री बोलते हैं तो रिजल्ट, डी ई को डी बोलते हैं डिजाइन, आई सी को इक बोलते हैं तो बेसिक, यूएल को अल बोलते हैं तो कल, ये चर, डीजी को जा बोलते हैं तो देखिए लॉज। तो इतने सारे पार्ट्स वर्ड हैं और आपने देखा ही होगा कि शुरू में पार्ट्स वर्ड का उपयोग करके किस तरह से मैंने पढ़ा। जैसे देखिए अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ए एस, ए डबल एस, फिर से देखिए यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ एस, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टी एन टी, ठीक है, तो असिस्टेंट, असिस्टेंट है ना, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ एम ओ, है ना, बी आई एल ई, तो मोबाइल, मोबाइल, वर्ड्स पार्ट्स ऑफ वर्ड पढ़ने के, जैसे ये कल्चर है, या आप लिखते मान लीजिए कि कल्चर का जगह लिखते कल प्लस कटा, कलकटा। अब देखिए पहले के लोग इस तरह से कलकटा लिखते थे, ठीक है, कल कटा, तो सीवल कल हिंदी, ये चलिए ये एक नाम है जो कि आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले लोग इस तरह से लिखते थे तो ये ऐसा क्यों था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है, अंग्रेज लोग जो है
कोलकाता को कलकत्ता एक्चुअली सीओएल कल, तो उनका कल यही कल था, अल था ये वाला, तो उन्होंने कल बोला। तो ये कुछ बातें हैं जो कि फिक्स है, जो कि हिंदी में किस तरह से इंग्लिश का समावेश हो गया है, इसको भी ध्यान में रखना ही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर आप हमारे वीडियो तक यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, तभी आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिलेगी। तो इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।